रियल स्टेट के अंदर जैसे हमने कल के दिन हल्का सा तस्करा किया था कि एफईडी जो है उसके अंदर रिलीफ दिया गया है और आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ परसेंटेजेस जो हैं जो आपको टैक्सेशन पड़ती है, ट्रांसफ़र की जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर कमी आई है। इससे ये लग रहा है हुकूमत को कि जी प्रॉपर्टी के अंदर जो है वापस थोड़ी एक्टिविटी होना शुरू हुई। जो लोग रख के बैठे हुए लेकिन इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि लोग बहुत सारे जो थे ये बात देख रहे थे कि जी प्रॉपर्टी डाउन जा रही है, इसलिए लोगों ने होल्ड कर ली अपनी प्रॉपर्टीज़। जब होल्ड करने के बाद हल्का सा को अप गया, जिन्होंने बेचनी थी अच्छे वक्तों में बेच दी, उसके बाद वो मोमेंटरी सा एक अप था, फिर प्रॉपर्टी नीचे गई। जब तब प्रॉपर्टी नीचे चली गई तो जनवरी आ चुका था, फिर फरवरी आ गया, फिर मार्च आ गया। अच्छा, मार्च के इर्द गिर्द जाके तकरीबन प्रॉपर्टी डेड हो गई, क्योंकि बात होना शुरू हो गई थी हुकूमत की तरफ से कि IMF को मना लिए और हम जो हैं अब ये ट्रांच भी आ रही है और इसके अंदर प्रॉपर्टी वाली बात आपकी कर ली है, बजट के अंदर रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा रिलीफ देंगे। उसके बाद लोग मजीद होल्ड हो गए कि जी बजट तक तो वेट करें, 1 जुलाई के बाद जो प्रॉपर्टी के अंदर बूम आएगा ना, हम उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे या ख़रीद लेंगे। ये उन्होंने प्रपोज़ की है चीज़। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इससे एक्टिविटी के अंदर थोड़ा पहिया तेज़ होगा, लेकिन आप ये वाला जो है कि छिके लगने लगे हैं सबके, जिन लोगों की जो बाइंग थी आज से 2-3 साल पहले, वहाँ तक वापस आ जाएगी प्रॉपर्टी या आपकी इन्फ्लेशन भी कवर हो जाएगी, वो मुझे नहीं होते हुए नज़र आ रहा। बट लोग जो रोक के बैठे हुए हैं, अब प्रॉपर्टी के अंदर मूवमेंट शायद इसी वजह से सिर्फ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि जो लोग रोक के बैठे हुए थे कि बजट आ जाएगा तो कर लेंगे, जो ज़हन बना बैठे हैं उनको फ़ायदा हो गया तो हो गया इस टैक्सेशन चेंज की वजह से। अगर ना भी हो रहा हो तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग जो है प्रॉपर्टी से ऑफलोड करके शायद स्टॉक्स में चले जाए। जी, यकीनन ऐसे ही होगा, क्योंकि आप एक और चीज़ देखें ना, मतलब 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक जिसने इसलिए इस नीयत से ख़रीदता है कि मैं इसको महंगा बेचूंगा, और दूसरा जो कि एंड यूज़र होता है, जो कि अपने रहने के लिए, अगर आप रेजिडेंशियल की बात करें। अच्छा, अब वो रेजिडेंशियल में इतनी ज़्यादा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं कि इतना आपके पास एंड यूज़र है ही नहीं। पीछे रह गया इन्वेस्टर, जो कि उसको जो है आपस में स्पेकुलेट करते हैं कि मेरे से आपने ले लिया, मैंने ले लिया। उसमें आपने एफईडी वगैरह जो है, ट्रांसफ़र कॉस्ट वगैरह जो है वो कम कर दी बायर के लिए, और सेलर के लिए एफईडी बढ़ा दी, तो फिर स्पेकुलेशन कैसे होगी? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जितना इजाफी टैक्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक्स पर लगेगा, वो उतना नहीं लगा, विच इज़ अ गुड थिंग। इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जो कि एक और वजह है कि अब प्रॉपर्टी पे वैसा पहले जैसा नहीं होगा, माहौल आएगा कि बहुत ऊपर जाए। और ये सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सरकार तो चाहती है कि दोबारा से प्रॉपर्टी का काम चल जाए, लेकिन IMF नहीं चाहता। और फिर अब लोग थोड़ा से इन्फॉर्म्ड भी हो गए हैं। लोगों को अब जो थोड़ा सा ट्विटर, फेसबुक कुछ इस्तेमाल करता है, उनके सामने अब पिछले 20 साल के रिकॉर्ड्स आ गए हैं कि जिसने सोने में इन्वेस्ट किया था उसने 20 साल में कितना कमाया, जिसने स्टॉक मार्केट में किया था उसने कितना कमाया। और ये जितनी हमें हसल बसल नज़र आती थी, इसके बावजूद प्रॉपर्टी में 20 साल में लोगों ने सबसे कम कमाया। सो प्रॉपर्टी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये बात लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। अनफॉर्चुनेटली आधा मुल्क इसमें फंसा हुआ है, लेकिन वो इसमें नुकसान भी उठाएगा। जो लोग तो एंड यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहें वो ठीक है, बाकी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए की थी वो इसमें नुकसान भी उठाएंगे। लेकिन वही बात है, आप ज़िंदगी में नफ़े होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। ये लर्निंग कर्व है। बिल्कुल सर। रियल एस्टेट अगेन ये सारा कुछ जो बातें हम कर रहे हैं, ये 1 जुलाई के बाद इनका इम्पैक्ट आएगा और आपको उसके 1 जुलाई फर्स्ट वीक के एंड ऑफ जुलाई के बाद आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार आया इसके अंदर कोई मूवमेंट हुई है नहीं हुई, हम देखेंगे। अलबत्ता लास्टली सर हम ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर बहुत एक अहम यहाँ पे सेक्टर है, हर इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है पाकिस्तान के अंदर। क्यों ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे बजट के अंदर? क्योंकि ऑटो सेक्टर के अंदर हमें बजट, हम ऑटो सेक्टर का जो सेक्शन होता था आज से कुछ साल पहले, हम उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते थे। हमें पता था यार कि आपके बिग 3 को रिलीफ मिल जाना है या कोई नहीं मिलना रिलीफ को, उनको किसी किस्म का उनको बजट उनके लिए ओरिएंटेड होता थे ही 3। अब तो देखें 6 या 7 हैं, ज़्यादा हैं बल्कि। तो आपका बजट इंटरेस्टिंग था इसलिए, और हमें लग रहा था कि जी आप डोमेस्टिक मार्केट जो है उसको इंसेंटिफाइज़ करेंगे। ये हमें साल जब शुरू हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आए, नए नए मॉडल्स आए। अभी बजट से कुछ देर पहले तक कि वो गाड़ियाँ जो आपको लग रहा था आप नए मॉडल्स लाएंगे, वो सारे ही नए अपने मॉडल्स ले आए। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है। आप पहली दफ़ा मुझे नहीं लग रहा था मैं कभी ये चीज़ देखूँगा कि आपके पास हाथ में पैसे हैं, आप शोरूम गए हैं, आपने पैसे रखे, गाड़ी लेके वहाँ से निकल गए, नो ऑन कल्चर, और आप शॉपिंग कर सकते हैं कि ये ले लें, वो ले लें, वो ले लें। एक बड़ी तवील डिस्कशन होती है गाड़ी लेने से पहले, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
हम इंडस्ट्री से खुश थे। फिर ये खबर आ गई जैन फेब में कि जी अब आप इम्पोर्टेड जो गाड़ी होती है 5 से 10 साल तक का उसका टाइम फ्रेम हम बढ़ा देंगे और उसके अंदर हम ड्यूटी के अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन देंगे, ये IMF कह रहा है। अच्छा, अब इससे डोमेस्टिक सेक्टर बहुत मुतासर था कि जी एक तरफ आपने हमसे बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी लाइंस, मैन्युफैक्चरिंग लगवा ली है यहाँ पे, दूसरा आप किसी को कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड भी आप ले सकते हैं, शायद उसके मुकाबले की कीमत गई शायद कम का, ये एक मसला था। तो बजट पेश हुआ सर और सब थोड़े से हैरान हुए कि उन्होंने और कुछ नहीं किया ऑटो सेक्टर के, तो गाड़ियाँ महंगी कर दी। एक तो देखिए उन्होंने, मेरा अब तक ख्याल है कि 2 मॉडल्स जिन पे पहले ही 18% GST था उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कि उनको 18 पे रखा, उनकी इर्द गिर्द जो गाड़ियाँ थी उनको भी 18 तक ले गए। 660 सीसी से लेके जो आपकी महंगी हाइब्रिड गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उनको GST जो 8.5% था उसको 18% पे जाके ले गया। एक गाड़ी सर जो अभी लॉन्च हुई है जो 7 सीटर हाइब्रिड गाड़ी है, उसमें 13 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंशियल है अगर आपको जुलाई की इनवॉइस मिलती है। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड को ये इस तरह से इफेक्टिवली डिस्करेज कर दिया है 13 लाख रुपये महंगे करके। अब तो आती है हाइब्रिड गाड़ी, जो नई गाड़ी आती है, और दूसरी तरफ कार्बन लेवी भी लगा रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कम होए, और उसके अलावा EPA के ऊपर अभी हम आते हैं, और साथ साथ आप कह रहे हैं एनवायरमेंटली हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो सर जो चीज़ जिसको सस्ता रखना चाहिए था कि ज़्यादा कंज्यूमर वहाँ जाए, आपने उसी को महंगा कर दिया, और जो शख्स बेचारा यहाँ की सबसे जो सस्ती गाड़ी जो है भी चले 30-32 लाख रुपए की, उसको भी आपने को 1.5 लाख रुपए महंगा कर दी। तो ये कैसी ऑटो पॉलिसी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।